साइकिल है जिसका अनावरण हो रहा है। ये बहुत ही बड़ा अवसर है भागीरथ सेवा संस्थान के लिए। पीछे वाला बॉक्स रखना इसमें बाकी है ना, ये बैठ तो भारी यहाँ पे हो जाता है। ये बंदी हुई पीछे स्क्रीन पे भी चाहे तो देख सकते हैं किस तरीके से लिथियम वाले छोटे बैटरी, लिथियम चार्जर हिसाब से 40 किलोमीटर के करीब जाती है। ये उसका चार्जर है जो कहीं भी पावर प्लग पे लगा करके चार्ज करता है। इसकी विशेषता ये है कि इसका जो मोटर है वो बिल्कुल भारत में भारत में डिजाइन किया गया तो हमारी जो अच्छा ये स्पेशली डिजाइन किया है इस सोसाइटी के लिए, भागीरथ सेवा संस्थान के लिए, ताकि इसको एक मोमेंटम दिया सके। अब ये बिल्कुल बेसिक मॉडल है, इसके अति विकसित मॉडल को अभी आएंगे, इवन इंटरनेट कनेक्टेड मॉडल्स भी तो अलग अलग दामों में। क्या कॉस्ट आती है इसकी? अभी इस समय तकरीबन इसकी जो कॉस्ट आएगी 35,000 के आसपास की आती है, और कोशिश रहेगी कि आगे जैसे कनेक्शन आता है तो उसको उस हिसाब से आवश्यकता नहीं। जो सबसे बड़ी विशेषता है कि इसको बनाने वाले भी दिव्यांग ही हैं। इसमें क्या है कि उन दिव्यांगों को हमने ट्रेनिंग दिया। स्मारिका का विमोचन करें। ये स्मारिका आज के इस जो 2 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, इस कार्यशाला में जो पेपर्स प्रेजेंट किए जाने हैं एक्सपर्ट्स द्वारा, उन पेपर्स को समाहित उनको संकलित किया गया है। इसी स्मारिका के इर्द ये 2 दिन डॉक्टर आर के नंदी, आप सभी लोग मंच की तरफ आ जाएं। गीता तिवारी जी दिव्यांगों के क्षेत्र में, दिव्यांगता के क्षेत्र में पिछले 20 आजा बेटा मम्मी के पास आओ। तो बहन जी आप ले लो सर, 1 मिनट सामने ELM डिस्ट्रीब्यूशन के बाद सर 1 सेकेंड। इसको देखा जी आप आ जाइए, आप आगे आ जाइए। ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल का पूरा सेट है बैग में। बहुत सारी वर्कबुक, वर्कशीट, बुक्स, कुछ उपकरण। यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं प्रदेश के दिव्यांगजनों के हित में। उस प्रयास में ये संस्थान भी आगे बढ़ रहा है। हालांकि खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश में जब से प्रदेश की कमान जो है महाराज जी ने संभाली है, दिव्यांगजनों की सुख सुविधाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है। दिव्यांगजनों को मिलने वाली पेंशन जो 2017 तक केवल 300 रुपये होती थी, हमारी सरकार में बढ़ा के उसको 1,000 रुपये किया गया। दिव्यांगजनों की शादी अनुदान के रूप में 35,000 रुपये देते समय जो शादी रजिस्ट्रेशन की बाध्यता थी उसको समाप्त करके दिव्यांगजनों की सुविधाओं को बढ़ाया गया। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजियाबाद के संजय नगर में। आपको बता दें, यहाँ पर आज राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप जी यहाँ पर आज मौजूद थे। उन्होंने जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए साइकिल उत्पन्न करवाया। तो हमेशा देख सकते हैं, मैं इस समय ऑडिटोरियम में हूँ, तो अब वहाँ पर जगह जगह स्टॉल लगाए गए हैं। ये स्टॉल जो लगाए गए दिव्यांग बच्चों के द्वारा ही बनाए गए हैं। यहाँ पर जो भी सामान देख सकते हैं, हमेशा देख सकते हैं यहाँ पर तरह तरह की सजावट के स्टॉल है। उसके साथ साथ यहाँ पर नरेंद्र कश्यप जी ने ये भी बताया था कि किस तरीके से हम नशा मुक्त जो जिन लोगों को नशा के लत होती है वो किस तरीके से अपने लत से बचाव कर पाते हैं। यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र भी इसके द्वारा है, और साथ ही HIV जो एक ऐसी बीमारी है जिसकी बचाव बहुत ही मुश्किल हो सकती है। यहाँ पर इसके बचाव के बारे में भी बताया गया। आपको बता दें, ये एक भागीरथी संस्था सेवा के द्वारा बनाया गया है, जिसमें ये सारी उपलब्ध है, सारी सेवाएं मिलती है लोगों को। और यहाँ पर जो दिव्यांग बच्चे हैं इनमें फ्री एजुकेशन, फ्री किसी भी तरह के कोई चार्ज नहीं लगता। साथ ही साथ यहाँ पर आज नरेंद्र कश्यप जी ने काफी अच्छी बात बताई दिव्यांग बच्चों के लिए। उन्होंने बताया कि वो उनके लिए काफी तरीके से उन लोगों की सहायता कर रहे हैं जितनी हो सके। साथ ही आज यहाँ पर 5 बच्चों को उन्होंने एजुकेशन के ऊपर
किट प्रोवाइड करवाई है ताकि वो बच्चे पढ़ सके। और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बताई है। आप मेरे साथ देख सकते हैं, यहाँ पर स्टॉल भी इतने अच्छे अच्छे लगाए गए हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टॉल लगा, यहाँ के कुछ लोग मौजूद हैं, तो चलिए इनसे बात करते हैं। हाँ जी मैम, सबसे पहले अपना नाम बताइए। कीर्ति पाठक। अच्छा मैम, ये बताइए ये जो स्टॉल लगाया गया है, ये स्टॉल के बारे में बताइए। ये हमारे दिव्यांग बच्चे जो हैं, जो 15 प्लस बच्चे हैं, उनके साथ टीचर्स और बच्चे मिल करके ये बनाते हैं, सामान ले आते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, फिर हम बच्चों के साथ मिल करके बनाते हैं। सर, भागीरथी सेवा की संस्था में जो नशा मुक्ति के बारे में जो बताया गया है, तो इसमें किस तरीके से बचाव ऐसे है कि भागीरथ सेवा संस्थान जो है नशा मुक्त भारत अभियान में एक नोडल एजेंसी है। जितने भी राज्य हमारे भारत के अंदर है उसमें सबसे पहले सिलेक्शन हुआ, तो उसमें से 276 जिलों में से एक जिला भागीरथ गाजियाबाद था, जिसको एज ए नोडल एजेंसी अपॉइंट किया कि आप इस कैंपेन में आगे फॉरवर्ड करें। गाजियाबाद को नशा मुक्त बनाने के लिए कई ऐसे कार्यक्रम हैं, जैसे कि नुक्कड़ नाटक के थ्रू, या फिर जैसे ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में जाके ग्रामीण क्षेत्रों में वहाँ पे ग्राम सभा और जो प्रधान होते हैं उनके थ्रू बातचीत करके, वहाँ के लोकल रहने वाले लोग जो हैं उनसे बातचीत करके जितना, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखा नशा या दारू इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो हमने वहाँ जाके कैंपेन किए। दूसरा सबसे बड़ा प्रोग्राम हमने किया, जितने भी चिकित्सालय हैं उनके अंदर जाके कैंपेन किया, और उसके अलावा जितनी भी नई युवा पीढ़ी है उनके साथ ये अवेयरनेस करने के लिए हमने जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उनके अंदर जाके क्या नाम है, नुक्कड़ नाटक के थ्रू और सिग्नेचर कैंपेन के थ्रू, इन सब के थ्रू हमने, और क्या नाम है, इसमें हमने एक्टिविटी ऐसे रखी कि बच्चे जो है इसके अंदर आर्ट कंपटीशन इन सब चीज़ों के थ्रू अवेयरनेस करिए, और उनको एक हमने प्रोत्साहन देने के लिए उनको प्राइज़ भी रखा ताकि वो मोटिवेट हो और आगे चल के, क्योंकि युवा पीढ़ी इस समय जो सबसे ज़्यादा परेशानी है वो युवा पीढ़ी में है नशे को लेके, क्योंकि वो एक हो जाता है उनके लिए स्टेटस सिंबल कि कोई एक कर रहा है उनके साथ का, तो वो भी करें तो उनको मोटिवेशन मिलता है, लेकिन वो मोटिवेशन नहीं है। तो इस तरीके हमने कई सारे ऐसे कैंपेन किए हैं, कई सारे वर्कशॉप की हैं, जैसे एक वर्कशॉप यहाँ हो रही है, ये CRE प्रोग्राम की वर्कशॉप। इसी तरीके से हमने इन 3-4 सालों में लगातार बहुत सारी वर्कशॉप की हैं इस नशा मुक्त भारत अभियान के जो मोटिव है उसको आगे बढ़ाने के लिए। ये इस नई नशा मुक्त भारत अभियान की अगर बात करूँ तो इसका जो एरिया है वो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर हम बात करें एक स्पेसिफिक संख्या की, अगर हम बात करें तो हमारा एक नशा मुक्ति केंद्र जो भागीरथ सेवा संस्थान पिछले कई सालों से रन कर रहा है, तो उसके अंदर हर साल कम से कम नहीं तो 200 से 250 लोग जो हैं उनको हम अवेयर करते हैं और नशे से मुक्त कराते हैं। अभी भी हमारे सेंटर के अंदर कम से कम तो 40 से 45 ऐसे वो हैं जो नशे से पीड़ित हैं, और उनको लगातार हम प्रोत्साहित करें कि वो नशे से दूर रहें। अच्छा सर, आजकल के जो युवा है 18 साल से कम ही उम्र के बच्चे आजकल नशे में लगे हुए हैं, सर उन लोगों को किस तरीके से आप समझाते हैं? उनको समझाने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है सोशल मीडिया, या फिर कुछ ऐसी आप कहिए कि डॉक्यूमेंट्री जैसे अंदर बनी डॉक्यूमेंट्री के थ्रू, या उनके थ्रू नुक्कड़ नाटक उन्हीं की लैंग्वेज में, उन्हीं की, जैसे आज सोशल मीडिया पे कई जो रील वगैरह बना रहे हैं, रील वगैरह बना के कई ऐसे लोग हैं जो फेमस भी हुए हैं, उनका एक रोज़गार भी उससे हुआ है। तो इसी तरीके से रील और इन सब सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको हम सजेस्ट कर रहे हैं कि ये नशे से अपने आप को दूर रखें, क्योंकि नशा सिर्फ उसी व्यक्ति से को नहीं परेशान करता, इवन उससे जुड़े हुए कई लोगों को नशा को परेशान करता है। लोग के भलाई के लिए, सशक्त करने के लिए भागीरथ सेवा संस्थान के द्वारा किए गए भागीरथ सेवा संस्थान के तरफ आज के इस आयोजन में धन्यवाद करता हूँ। आकर मुझे खुशी है, मुझे प्रसन्नता है, समापन की तरफ है, क्योंकि लगातार इसके बाद भागीरथ सेवा संस्थान दिव्यांग जनों के पुनर्वास के लिए, शैक्षणिक विकास के लिए, सुख सुविधाओं के लिए काम कर रहा है। यानी सरकार के कामों में सहयोग करने का भाव भागीरथ सेवा संस्थान के द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं, प्रशंसा करता हूं उनकी। और आज सभागार में आने से पहले हमने देखा कि कई स्टॉल्स पर नशाबंदी को लेकर, एड्स की बीमारी से छुटकारे को लेकर, दिव्यांग बच्चों को और क्या क्या अच्छा किया जा सकता है, बहुत सारे साहित्यिक सामग्री भी देखने को मिली। यानी जो प्रयास हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं प्रदेश के दिव्यांगजनों के हित में, उस
प्रयास में ये संस्थान भी आगे बढ़ रहा है। हालांकि खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश में जब से प्रदेश की कमान जो है महाराज जी ने संभाली है, दिव्यांगजनों की सुख सुविधाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है। दिव्यांगजनों को मिलने वाली पेंशन जो 2017 तक केवल 300 रुपये होती थी, हमारी सरकार में बढ़ा के उसको 1000 रुपये किया गया। दिव्यांगजनों की शादी अनुदान के रूप में 35,000 रुपये देते समय जो शादी रजिस्ट्रेशन की बाध्यता थी उसको समाप्त करके दिव्यांगजनों की सुविधाओं को बढ़ाया गया। दिव्यांगजनों के बौद्धिक विकास के लिए डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के साथ साथ एक निजी विद्यालय होता था चित्रकूट में, जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय, वो भी महाराज जी ने हमारे प्रदेश के विभाग को देकर दिव्यांगजनों के बौद्धिक विकास के लिए रास्ते खोले हैं। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन सशक्त हों, खुशहाल हों, उसके लिए सरकार और सामाजिक संस्थाएं मिलकर सब काम करें।